उपयोगी आचार्य बसवनंद जी के बाद चित्र नारायण के लिए श्रीमान प्रमोद जी अवतार और सो प्राप्त करने के लिए सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए हम अपने एटा की लाडली कुमारी सिद्धवी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने पुनर्चरित योजना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन गुड्डू भाई मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ और श्रीमान पंकज जी जैन ठेकेदार। सिद्धि जैन आए देखना है सब मंत्री जी देखिए। यस ठीक है। हाँ सब लोग खड़ा कर लेते पास करेगा पंकज भैया बेटा। हाँ जी होगा सबको सब आ गए। नमो नमः। दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे भवतारणाय कष्ट हर दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि जिन स्मरण कर्म दहने दुख भंजनाय कर्म हरणाय वीर प्रभो ने नमो नमः तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभंडाराय नमो नमः चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी लंचनाय नंद ज्ञानाय यशोदतंत्राय नमो नमः चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी लंचनाय नंद ज्ञानाय यशोदतंत्राय नमो नमः जोरदार तालियां हमारी कुमारी जय बोली चिंतामणि है अंशुल जैन बंटी जैन पॉपुलर को अपने सहयोग के लिए इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। करके इस कार्यक्रम का आगाज किया है तो निसंदेह कार्यक्रम बहुत बढ़िया होने वाला है। ये पहला प्रश्न बच्चों से पहला प्रश्न भाई ने सबसे समकक्ष खड़ा करने का मौका दिया है क्योंकि इनकी जो जानकारी है जैन समाज में जैन चीजों के बारे में उसके आगे तो मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे मौका दिया है। और प्रश्न पूछने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि क्या नियमावली है। जो प्रश्न
बच्चों के लिए होंगे, वो बता दिए जाएंगे, बच्चों के लिए हैं। और प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन सुने और अपनी जगह पर बैठ करके या खड़े होकर के सिर्फ हाथ उठाएं। हमारी वॉलंटरी टीम आपके पास माइक लेकर के पहुंचेगी और माइक पर ही जवाब देना है आपको। बच्चे तैयार हैं? आगे बैठे हैं यहां पर। और मेरे पास श्रीमान योगेश जी अध्यक्ष जी आ जाए। भगवान महावीर के पिताजी का नाम। ऑप्शन सुन लें पहले, ठीक है? पहले ऑप्शन सुन लें बंटी भैया। ये पहला ऑप्शन है अपना नमन राय, दूसरा विश्व सेन, तीसरा समुद्र विजय और चौथा सिद्धार्थ। अपना नाम बताइए और उत्तर दीजिए। भगवान की तरफ पीठ नहीं। सिद्धार्थ। कौन थे सिद्धार्थ? बेटा अपने से पढ़ोगे कि आगे जी लगाते हैं ना। सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही उत्तर। प्रिय कारिणी के प्यारे सिद्धार्थ की आंखों के तारे, कुंडलपुर में जन्मे तुम बाबापुरी से मोच सिधारे। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन। दूसरा प्रश्न भी बच्चों से। भगवान महावीर की माता का नाम। ए मरुदेवी, बी बामा देवी, सी प्रिय कारिणी और डी सेवा देवी। अरे बताइए आप। कृष्णा जी तो विकल्प में ही नहीं है बेटा। हमने पूछा है ए मरुदेवी, बी बामा देवी, सी प्रियकारिणी और डी शिवा देवी। आप जा सकती हैं बेटा। कोई बात। कौन थी प्रियकारिणी? भगवान महावीर की माता। तो जी तो लगा दो बेटा। प्रियकारिणी जी। जोरदार ताली आपका। बच्चे तो हो गए, बच्चों के लिए बहुत है, मैं बाद में पूछ लूंगा। महिलाओं से और बंटी भैया पूछेंगे। ये प्रश्न महिलाओं से पूछा जा रहा है। प्रश्न सुन लें और ऑप्शंस भी अच्छे से सुन लें, ठीक है? इनमें से सर्वप्रथम कौन मोक्ष गए?
इनमें से सर्वप्रथम कौन मोक्ष गए? पहला ऑप्शन है हमारा अनंत वीर जी, भरत जी, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आदिनाथ जी, और फोर्थ वृषभ सेन जी। अपनी जय कश्यप भाई किसी के पास पहुंचे, उनको माइक दें। अभी तालियां बजाएंगे तो मैं पूछूंगा। तालियां, पुरुषों का भी नंबर आएगा, पुरुष अभी तालियां बजा सकते हैं। सुनाई नहीं दे रहा। प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रसव संजन जी। ऋषभ सेन जी प्रसव संजन जी। हैं? प्रसव संजन जी। ऋषभ सेन जी, और आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। आप बैठ सकते हैं। और किससे पूछूं? किससे पूछूं? आप बताइए। अनंतवीर जी। जोरदार तालियां हमारी मीनू जी के लिए। ये जैन नहीं है, क्योंकि जैन स्वाध्याय का अच्छा ज्ञान रखती हैं। इनके समय ज्ञान के लिए जोरदार तालियां। पुरुष वर्ग से कैसा कर रहे बंटी भैया? समूह सरल है ना। श्रावकाओं की संख्या ज्यादा होती है, और श्रावक हमेशा भगवान आदिनाथ के समय से चला आ रहा है। श्रावकाएं 5 लाख थी तो श्रावक 3 लाख, उसके बाद श्रावकाएं 3 लाख हुई तो श्रावक 1 लाख रह गई। तो पुनः हम प्रश्न महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया। उनके कितने पुत्र थे? A 5, B 4, C 3, D 1 भी नहीं। क्वेश्चन दोबारा भैया। महासती कुंती के 5 पुत्र थे। पक्का? अगर आप विकल्प बदलना चाहें तो प्रेमपाल भैया से पढ़े हुए हैं। नहीं 5। नाम तो दोगे उनका? नहीं तो आप बैठ जाइए। आप ही बैठ जाइए। और अगले कौन बताएगा? इंदौर वाली दीदी बताइए। अभी इसका समाधान कर देंगे। आपको बताना उत्तर बताइए। 2 विकल्प रह गए, B 4 और D 1 भी नहीं। पुत्र थे A 5, B 4, C 3, D 1 भी नहीं। A और C हो चुका है, B 4 और D 1 भी नहीं। आप बता सकते हैं। बताएगा? आप बताइए। चलिए इनका उत्तर तो सही है। उसके बाद युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, और 5 पांडव तो थे लेकिन वो माद्री से थे, नकुल और सहदेव। अगर किसी को हमारे बच्चों से अगर कुछ कष्ट पहुंचाओ तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन
हम जैन स्वाध्याय से ही पूछते हैं और जैन आगम शक्ति ही बताता है। आप सम्यक ज्ञान के स्वाध्याय की बहुत बहुत अनंत अनुमोदना है। जोरदार तालियां इनके लिए। जैन आगम के अनुसार था। और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ रेलू भाई के इस कार्यक्रम को जीतने के लिए कि 4 लोगों का गुट बना लीजिए आप लोग, है ना। तो एक एक आंसर दे दे तो चौथा तो फिर सही हो ही जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? चौथा तो मैं दूंगा फिर उत्तर। ऐसे थोड़ी पुरस्कार लुटा दूंगा। अच्छा पंचायत ने पुरस्कार दिए तो ऐसे थोड़ी फोकट में लुटा देंगे। तो मैं बता दूं आपको ये सारे के सारे पुरस्कार हमारी पद्मावती पुरवार पंचायत एटा की तरफ से हैं। हमारी पंचायत के लिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगला प्रश्न अब हम पुरुष वर्ग से पूछेंगे। एक भैया आए भी थे, रेलू भैया पूछ लो, तो उन्हीं के प्रश्न सुन लें दोबारा एक बार। मैं 4 ऑप्शन और दूंगा। 4 ऑप्शन सुनने के बाद मूक माटी के रचनाकार कौन थे? आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य अमित सागर जी, आचार्य विमल सागर जी। सबसे पहले तालियां बजा दो। आचार्य विद्यासागर जी। रेलू भाई क्या लॉक करा जाए? आचार्य विद्यासागर जी। किसने दिया भैया उत्तर? हम तो देख भी नहीं भाई, हमें मामी ने बुला लिया। परेशानी किसने बताया? जवाब दिया है एक बार जवाब। मुझे नाम नहीं मालूम पड़ा भैया, जवाब दोबारा दे दें एक बार। संजीव जी जैन के लिए जोरदार तालियां। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी। आचार्य विद्यासागर जी जो हमारे चुनमु झांकी मंडल ने कलयुग का महावीर नाटिका खेली थी, जिसमें हमारी रितिका जी और ऋषभ जी ने श्रीमती और मलप्पा जी का किरदार निभाया था। बहुत ही अद्भुत नाटक रही। एक बार चुनमु झांकी मंडल और बंटी भैया के लिए जोरदार तालियां। पूर्व पर्याय में कौन से तीर्थंकर के मामा जी लगते थे? नाथ जी, सी आदिनाथ जी, डी अजितनाथ जी। प्रश्न समझ में आया है? दोबारा पूछूं। भगवान महावीर पूर्व पर्याय में कौन से तीर्थंकर के मामा जी लगते थे? ए शांतनाथ जी, बी मल्लनाथ जी, सी आदिनाथ जी, डी अजितनाथ जी। पुरुष वर्ग से पंकज भैया उठा तो रहे हैं पर वो आचार्य वसुनंदी जी कई बार प्रवचन में बता चुके हैं और हमारे काफी गुरु भाई यहाँ मौजूद भी हैं, प्रवचन सुना हुआ है। पीछे से कोई जवाब? संजय भैया हाथ। भगवान महावीर पूर्व पर्याय में कौन से तीर्थंकर के मामा जी लगते थे? ए सी अजितनाथ जी। वहां बर्फ के ठेले पे मैं किसी को देख पा रहा हूँ, वो शायद हाथ उठा रहे हैं। नहीं वो कोई नहीं है। पीछे रजत भाई, क्या आपकी तरफ से जवाब आएगा? ऋषभ भाई तो अंदर आ जाए। बड़ी प्यारी सी टीम है इनकी। दो हैं। कौन से तीर्थंकर के मामा जी लगते थे? ऑप्शन आपके पास है शांतिनाथ जी, मल्लनाथ जी, आदिनाथ जी, अजीतनाथ जी। 2 हाथ खड़े हो गए, लेकिन रिंकू भैया नाथ जी। और आपका उत्तर गलत। रिंकू भाई ने 4 लोग मिलकर एक ऑप्शन बताएंगे, है ना। अब 3 विकल्प रह गए। ए शांतनाथ जी, सी आदिनाथ जी, डी अजितनाथ जी। इनके मामा जी लगते थे। ए शांतनाथ जी, सी आदिनाथ जी, डी अजितनाथ जी। मल्लनाथ जी हो चुका है। पर्याय में थे तब शांतनाथ भगवान जी उनके भांजे थे। आप महावीर पुराण का अवलोकन कर सकते हैं। और हम पे शंका आई थी, आप महावीर पुराण पढ़िए। मातृशिला के 2 नाम आए हैं, प्रिय कारिणी भी नाम आया है।
विकल्प एक व्यसन नहीं है। बच्चों सुनिए ध्यान से, बच्चों के लिए प्रश्न है। बच्चों के लिए प्रश्न है ये। इनमें से कौन सा विकल्प व्यसन नहीं है? ए मांस खाना, बी शराब पीना, सी शहद खाना, डी शिकार करना। बच्चों के लिए है। अरे म्यूजिक। आप बच्चे पीछे देख रहे हैं, बच्चे ये बैठे हुए हैं, वहां कौन बच्चा दिखाई दे उधर रहा भी है जो है? उधम कौन सा बच्चा को मारेगा? आपका नाम क्या है? रीवा। आपने कौन सा उत्तर दिया? उत्तर कौन सा? क्योंकि हमारा मैं एक मूल मूल उद्देश्य है, मेडिकल को देख पा रहा हूँ, अंदर आ जाइए पंडाल के। आजकल की बच्चे और युवा पीढ़ी मोबाइल और रील्स में उलझी हुई है। हमें इन बच्चों को हीरा बेटा नहीं, माँ जिनवानी का राजा बेटा बनाना है। शहद खाना। रीवा आओ, पुरस्कार लेके जाओ। और अगला प्रश्न बच्चों से, लघुकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? ए 35, बी 58, सी 46, डी 18। रेलू भाई, ये वाला जवाब इन आगे वाले बच्चों से। आराम से बैठो। अनन्या, सी 46, डी 18। 58 होती है। छात्राएं होती है। क्या होता 58? तुम कह रही मात्राएं होती हैं। 35 मात्राएं होती हैं। अक्षर कितने होते हैं बताओ? पहले बोला तो वो सही मानना है। सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप अध्यक्षी की नाते हैं तो पूरी समाज के नाक का सवाल है। 35 या 58 या 46 या 18। और जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया जवाब। पद्मावती पूर्वल पंचायत अध्यक्ष श्रीमान योगी जी की नातिन है और बच्ची के स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत तालियां। सब बोर तो नहीं हो रहे, मेरी बात सुन के बोर हो रहे। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्म देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन। आर्य का ज्ञानवती माता जी, सी आर्य का वेगवती माता जी और डी आर्य का चंदनावती माता जी। किसने रचना की है इस भजन की? संभव तुम खोज के लाओ, किससे पूछना है। अच्छे से बोलो। जोरदार तालियां बच्ची के स्वाध्याय की अनुमोदना करिए। आओ बच्ची। अरे मुझे नमोकार मंत्र भूल गया हूँ, मुझे सिखा दोगे आप? मुझे आता ही नहीं है। ऐसे नहीं बताओ। आपकी आयु कितनी है? एज 6 ईयर की हो। अच्छा,
उल्टा मुकाबला किसने सिखाया? पापा ने, मम्मी ने? मम्मी ने। अच्छा, इनकी मम्मी के लिए और इनके लिए जोरदार तालियां। हमें नमोकार मंत्र सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछेंगे और जब आप उसका जवाब सही सही पूरा दे पाएंगे तो ये लक्ष्मी आइडल मिक्सर रखा हुआ है, पॉट है ये। हाँ ठीक है, कोई तो ये आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। तो बस 2 प्रश्न दूर हैं उस गोल्डन प्रश्न से हम सभी लोग। तो ये प्रश्न बच्चों के लिए है कि इनमें से कौन सा विकल्प पाप में नहीं आता? बच्चे एक बार एक्टिव हो जाएं। इनमें से कौन सा विकल्प पाप में नहीं आता? ऑप्शन है आपके हिंसा, झूठ, लोभ, चोरी। आप देगा तो शांत हो जाएगा वो। और ये जितना आप कह रहे हो ना ऊधम मचाए, फिर ऊधम नहीं मचाएंगे। ये फड़फड़ा नहीं रे, ये जिनवाणी के प्रति स्वाध्याय की झलक है इनमें। जिनवाणी के रश्मि ने। नमस्तु, मेरा नाम विमर्श देवांशु है। इस प्रश्न का उत्तर है लोभ। क्यों? हमने तो सुना लोभ पाप का बाप होगा ना। अरे पाप का बाप लोभ है तो लोभ पाप में आया ना। अरे आया ना। चोरी, हिंसा, झूठ ये पाप में आता है, लोभ नहीं आता। लेकिन लोग तो हाँ हमारी आ जाओ, पुरस्कार ले जाओ। हाँ? कोई नहीं जान देना, मैं बड़ा वाला पुरस्कार दूंगा उसको। और सॉरी सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा मैं झंडा लहराऊंगा उस पर, सीढ़ी पर खड़े होके के लिए मैं झंडा लहरा दूंगा जिनागम पंथ का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने तो कुछ और सोचा था। कौन बताएगा? पप्पू भैया। वैसे तो आचार्य भगवान की अनेकों उपाधियां हैं, जिसमें लगभग मुझे 42-43 उपाधियां याद हैं। जोरदार तालियां पप्पू भाई के लिए। जिनागम पंथ प्रवर्तक, भावलिंगी संत, सर्वोदयी संत, अध्यात्म योगी, अध्यात्म मार्तंड, राष्ट्र योगी, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र देसी, बुंदेलखंड गौरव, जतारा नगर गौरव, श्रवण गौरव, आचार्य पुंगव, चारित्र रति, वात्सल्य श्रोमणी, वात्सल्य सिंधु, एटा के भगवान, प्रज्ञा मनीषी, सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य रत्न, काव्य महोदरी, शिष्योद्धारक, जीवन है पानी की बूंद, महाकाव्य के मूल रचयिता, विमर्श लिपि, विमर्श एम्बिसा, विमर्श अंक लिपि के सृजेता, आहार जी के छोटे बाबा, शांतिनाथ भगवान के लघुनंदन, चतुर्विद संघ के अधिनायक, अप्पोदया प्राकृत टीकाकर्ता, सौम्य मूर्ति, समता सिंधु, प्रशांत मूर्ति, युगाचार्य, श्रवणाचार्य, जगत गुरुदेव, संघ श्रोमणी, प्राकृत विज्ञ, आचार्य रत्न, भावलिंगी संत गुरुवर विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ। चाट बनाने वाले हो हप्पू का रजत भैया और नाव चलाने के लिए चप्पू का। हमारे विमर्श रजत जैन पप्पू का बड़ा ही महत्व है। बहुत विशेष तैयारी के साथ आए रेलू भाई, इनको पता था कि जवाब कहां से आने वाला। हमारे विमर्श रजत जैन पप्पू का बड़ा ही महत्व है। बहुत विशेष तैयारी के साथ आए रेलू भाई, इनको पता था कि जवाब कहां से आने वाला है। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान शैलेंद्र भाई सैली को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मैं सीढ़ी पर चढ़ जाता हूँ। तालियां। हेलो। ऐसे व्यक्तियों की स्वाध्याय की अनुमोदना करोगे, प्राप्ति है भविष्य में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जय बोलिए देवादिदेव खद्राट श्री आहार जी के बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए देवादिदेव खद्राट श्री एटा के बड़े बाबा मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।
जय बोलिए देवादिदेव एक खजराट श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। परम पूजनीय वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय शुद्धोपयोगी संत सूर्य गच्छाचार्य दादा गुरु श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय भावलिंगी संत गुरुवर विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। एक छोटा सा प्रयास परम पूजनीय भावलिंगी संत गुरुवर विमर्श सागर जी महामुनिराज की परम कृपा से और एटा नगर गौरव आर्का रत्न श्रोमणी विमर्शता श्री माता जी के निर्देशन से हम लोगों ने एक साप्ताहिक जनाभिषेक को प्रारंभ किया है, जो कि 16 दिसंबर से प्रत्येक मंगलवार को सप्ताह में एक दिन किया जाता है, जिसका हम लोगों का कल 16वां साप्ताहिक अभिषेक बड़ा ही पुण्य का उदय है हम लोगों का भी, कि जो जैन मेला पंडार में हम लोग करेंगे तो सभी युवा भाइयों से, छोटे बच्चों से और पुरुष वर्ग से निवेदन कि अधिक संख्या में कल सुबह 6:30 बजे घंटाघर पंडाल में आए और महावीर स्वामी भगवान का यहाँ पर जिनाभिषेक करें। और आगामी 17 अभिषेक 18 अभिषेक या जो प्रतिदिन जाते हैं वो तो बहुत अच्छा ही है, उनके लिए तो जोरदार तालियां है ही। बाकी जो नहीं जा पाते हैं वो इस साप्ताहिक अभिषेक में भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हर ग्रुप में सूचना दे दी जाती है। अभी हम लोग सिर्फ बड़े जैन मंदिर में ही अपना साप्ताहिक अभिषेक कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि एटा के जितने भी मंदिर हैं या एटा जिले में आसपास के गांव में जो भी मंदिर हैं, प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को अन्य अन्य मंदिरों में भी जाकर हम लोग अभिषेक किया करेंगे, जिससे कि सभी मंदिरों का अभिषेक और दर्शन हम लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी जो भी इस कार्य में जुड़ना चाहें, इसकी कोई राशि नहीं है, बस हम लोगों को संगठित होकर प्रभु के अभिषेक की क्रिया से जुड़ना है, जो कि मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव का हम लोगों पे उपकार है, जो कि उन्होंने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ है। तो मैं भी सभी से यही चाहूंगा कि सभी इस कार्य में जुड़े और हम लोगों के साथ साप्ताहिक अभिषेक की क्रिया को, अभी हम लोगों का 16वां है तो जल्दी 100वां भी और 1000 अभिषेक भी यहाँ पर हो। जय जिनेन्द्र, जय गुरु विमर्श भैया। और है कि परम पूजनीय भावलिंगी संत गुरुवर विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग मेरठ के महावीर जयंती भवन में विराजमान है और हमारे ही एटा की नगर गौरव हम सबकी परम आदरणीय, जो कि आर्का रत्न श्रोमणी विमर्शता श्री माता जी के नाम से सब जानते हैं उनको। अब कल शाम को ठीक 6:30 बजे शायद ही एटा में कोई ऐसा होगा जिसपे ये खबर नहीं होगी कि माता जी के सानिध्य में कल जिन चैम्प सीजन 2 द महावीर लेगेसी का कार्यक्रम मोबाइल के द्वारा खिलाया जाएगा। जिन लोगों को भी खेलना है व्हाट्सएप के माध्यम से वो सब पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो आप हमसे संपर्क कर लें, हम अभी दे देंगे। बाकी कल शाम तक आप उसको रजिस्टर कर लें और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें। बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, ऑनलाइन ही खेली जाएगी। इस ऐप पर खेली जाएगी भैया, ये तो बता दीजिए जी। किस ऐप पर खेली जाएगी? काहूट ऐप पर खेली जाएगी, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और उसका मैं पूरा वीडियो आप जो भी कहेंगे मैं उसको भेज दूंगा। तो वो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसमें दी हुई है, कैसे कैसे लॉगिन करना है और सभी लोग खेलें। बस सबको महावीर भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी ही, वरना जानकारी ले लें और सब लोग खेलें। बहुत अच्छी प्रतियोगिता है और उसमें कुछ नहीं करना, जो जितना शार्प माइंड होगा, जो जितनी जल्दी ज्यादा उसमें अपना आंसर पुटअप करेगा, उतने ज्यादा उसको पॉइंट मिलेंगे। तो आप लोग इस कार्यक्रम से भी जुड़े। धन्यवाद। और आगे उड़ जाता है। मैंने वर्ष 2008 में प्रथम बार दर्शन करी सबसे और उस समय एक जुमला चल रहा था कि तबीयत गिलट हो गई, तो मैंने आके अपने श्रीमान जी प्रदीप जी गुड्डू महामंत्री जी, तो मैंने कहा कि गुड्डू जी, चाचा जी ये बहुत अच्छे संत हैं, जीवन है पानी की बूंद वाले। आचा श्री सौरीपुर बटेश्वर होते हुए एटा नगर की तरफ आए और हमें तो पहली नजर में चंद्रपुर भगवान लगे। हमारा सौभाग्य रहा कि आचा श्री की सर्वप्रथम पीछी का 2010 1 जनवरी को हमको ही लगी थी। और भाई हमारे थोड़े माइक जब हाथ में आ जाता है तो थोड़ा भाव विभोर हो जाती है।
महिला वर्ग से वे कौन थी? नाग हार में बदल गया। ए सोमा जी, बी मनोवती जी, सी नागवती जी, डी सुगंधा जी। कमलेश आंटी बताएंगी। माइक बताइए। जोरदार तालियां। जी, सी विश्वानंद जी, डी बेहद सागर जी। एटा नगर में आचार्य विराग सागर जी के किस शिष्य की समाधि हुई? वर्ष 2021 का चतुर्मास हुआ था ना। रिंकू भाई ध्यान दें। जी, सी विश्वानंद जी, डी बेहद सागर जी। अपनी टीम बना के रिंकू भाई बैठे हैं, आप उनका रिंकू भैया का खड़ा हो रहा है, उधर चिमकी भाभी का हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये है इसका विश्व के सागर। ये मैंने पूछा ए सागर विश्वानंद जी जी और विहित सागर जी। सी विश्वानंद जी और डी बेहद सागर जी। विश्व के सागर जी, विश्व के सागर जी की तो अभी समाधि हुई है। वो उपाध्याय विभंजन सागर जी के संगत है। बैठ जाइए आप। एटा नगर में किसकी समाधि? आप देख सकते हैं। भगवान महावीर ने किस पर्याय में खोए के मांस का त्याग किया? ए पुरूरवा, बी मृगसेन, सी यमपाल, डी सोमदत्त। हेलो भाई, पहुंचो पहुंचो। नमस्ते माफी। पुरूरवा भील, आपका उत्तर सही है। पुरस्कार दिया जाता है आपको। पुरूरवा भील की पर्याय में उनकी पत्नी का नाम, ये तो बता देंगे आप। उनकी पत्नी का नाम पुरूरवा भील की पर्याय में। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। कालिका, सेकंड ऑप्शन कल्लो, थर्ड कुड़िका और चौथा धनश्री। कौन बताएगा? भैया पीछे चले आओ, भैया बताएंगे। एक बार ऑप्शन रिपीट करना। जी बिल्कुल। ए कालिका, बी कल्लू, सी कुड़िका और डी धनश्री। आपका उत्तर गलत है, आप बैठ सकते हैं। कौन बताएगा? रिंकू भैया बताएंगे। धनश्री, धनश्री। आपका उत्तर गलत है, धनश्री। इंसाफ आप में प्रसिद्ध मिलती है। आप रह गए कालिका और कल्लू। कौन बताएगा? भाई मेरी मर्जी में कैसे? मेरी मर्जी। कालिका। नमस्ते कालिका। आपका उत्तर सही है, आप पुरस्कार ले सकते हैं। ये होती है और कैसे कैसे बताओ। जो तीर्थंकर इंद्रों से पूजनीय होते हैं, तीर्थंकर भगवान कितने इंद्रों से पूजनीय है और कैसे कैसे? गोल्डन प्रश्न। कितने इंद्रों से पूजनीय है, कैसे कैसे बताओ। इसके आप प्रश्न का उत्तर हम ही बताते हैं। 40 भवनवासी देव, 32 व्यंतरवासी देव, 24 कल्पवासी देव, 2 ज्योतिष इंद्र, 1 सूर्य चंद्रमा, 1 मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और 1 त्रिंचों का इंद्र सिंह होता है। इस तरह से 100 इंद्रों द्वारा तीर्थंकर भगवान पूजनीय होते हैं। तो मैं ये आपको दे दूं। 40 भवनवासी देव, 32 व्यंतरवासी देव,
24 कल्पवासी देव, 2 ज्योतिष इंद्र, एक सूर्य चंद्रमा, एक मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और एक त्रिंचों का इंद्र सिंह होता है। इस तरह से 100 इंद्रों द्वारा तीर्थंकर भगवान पूजनीय होते हैं। तो मैं ये आपको दे दूं। अब गहना कितने फुट की थी? ऑप्शन सुन लीजिए, 500 फुट, 300 फुट, 3000 फुट और लास्ट 1000 फुट। साक्षी साक्षी बताइए। हेलो, भगवान जी को नमोस्तु। आदिनाथ भगवान की अवगाहना थी 500 फुट ऊंची। पक्का 500 फुट थी? 500 धनुष फुट नहीं, 500 धनुष। तो हम तो फुट पूछ रहे हैं। आप एक बार ऑप्शन रिपीट करिएगा। सी 3000 फुट और डी 1000 फुट। आप लोग सब में फुट लगाए। 3000 फुट। 3000 फुट हाँ, पक्का? हाँ। कैसे? धनुष नहीं है तो फुट तो उसमें और ज्यादा। 500 धनुष तो कम रहेंगी, लेकिन फुट उसके हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे ना। वीट कन्वर्ट आपका करेंगे। उत्तर बिल्कुल सही है। और कैसे होती है वो बताता हूँ। एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ 1.5 फुट का होता है। तो एक धनुष 6 फुट का हो गया और 6 का गुणा 500 में कर दो, 3000 फुट आएगा। जय बोलिए देवादेव 1008 भगवान आदिनाथ भगवान की। भैया एक गोल्डन प्रश्न बच्चों से पूछ लें। ए अभय कुमार वारिस हैं, सी कुणिक और डी पुष्पडाल। इनमें से कौन राजा सैनिक के पुत्र नहीं थे? ये रेलू भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चा बताएगा। अभय कुमार। अभय कुमार जी उनकी पहली पत्नी नंद श्री के पुत्र थे। आप बैठ सकती हैं। पुष्पदेव। बी वारिसेन, सी कुणिक, डी पुष्पडाल। पुष्पदान नहीं है, वो नहीं थे उनके। अरे वारिसेन जी के साथ दीक्षा ली, पुत्र नहीं थे वो? क्यों? वो उनके पुत्र नहीं थे। अच्छा, वो किसी और के पुत्र थे। हाँ। अब ये गहना कितने फुट थी? ए 10 फुट, बी 10.5 फुट, सी 9 फुट, डी 7 फुट। और अभी मैं डेफिनेशन भी दे चुका धनुष की और हाथों की। तो ये सारे हाथ खड़े हो जाने थे। ए 10 फुट, बी 10.5 फुट, सी 9 फुट, डी 7 फुट। आपको मिल चुका है ना पुरस्कार? आटा बहुत देर से इतना घाटा हो जाएगा, आटा से पूछना पड़ेगा। भगवान जी को नमोस्तु 10.5 फुट। किसने बताया? शास्त्रों में फुट की आई नहीं है। अवगाहना चोरी पकड़ी गई। ए पवंजय, बी अनुमान, सी हनुमान, डी अंजनी सत। उत्तर पुराण के अनुसार आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित है। क्या नाम दिया है? कुमकुम आंटी बताएंगे। हनुमान। 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 अनुमान। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। किसी को मालूम है इस जय जिनेन्द्र शब्द का उद्घोष किन पूर्वाचार्य ने किया? विकल्प पूछिए आप। जय जिनेन्द्र का उद्घोष सर्वप्रथम कौन से आचार्य ने दिया? आपके ऑप्शन है आचार्य कुंद कुंद, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य मानतुंग। आचार्य पूज्यपाद जी। आचार्य पूज्यपाद जी ने शांति भक्ति की रचना की है। जैन शब्द का उद्घोष कौन से आचार्य ने किया है? आचार्य कुंद कुंद जी, आचार्य उमा स्वामी। और आपका उत्तर गलत। और इसका उत्तर कौन बताएंगे? अब तो हमें बताएंगे। 3 ऑप्शन हो गए। इसका उत्तर है आचार्य उमा स्वामी। अब ये खुद यहाँ खड़े होकर के पूछ रहे हैं प्रश्न, तो बेचारी जनता क्या करे। अगला प्रश्न है, माता मरु देवी जी ने कितनी पीढ़ियां देखी? माता मरु देवी जी ने कितनी पीढ़ियां देखी? आपके ऑप्शंस हैं ए 65, बी 650, सी 100 और डी 65,000।
65,000। क्यों 65? इतनी पीढ़ी कौन देख सकता है भैया? देखी है, मैंने पढ़ा है। कहाँ पर? तो एक जगह स्वाध्याय में पढ़ा था, इसलिए मुझे याद है। आपके स्वाध्याय की बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सुंदर जवाब। जितना आप वर्तमान में जीते हैं उतना तो व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी में रह आता था 100-200 वर्ष तक। माता मरदेवी जी ने एक नहीं दो नहीं 65,000 पीढ़ियां देखी थी। आइए बढ़ते हैं। बैठे हैं तो हमारे छोटा सा नाइट इमरजेंसी ग्रुप नीचे बैठा हुआ है, जो रात में सेवाएं देते हैं प्यारी प्यारी। आचार्य विद्यासागर जी की माता का नाम। आपके ऑप्शंस है श्री देवी, बी श्रीमती, सी श्री माला, डी श्री प्रदा। एक हाथ उठा है इसी ग्रुप से, माइक पहुंचाया है इनके पास। भगवान जी को नमस्ते। ऑप्शन है श्रीमती। श्रीमती जी। और आपका नाम? चिरागमपंथी संभव जी। समन्वय संभव। संभव जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप पुरस्कार ले सकते हैं। उस पर में कुछ चेतना जागी, स्त्री बतलाते हैं। ए मल्लिनाथ जी, बी शांतनाथ जी, सी नवीनाथ जी, डी धर्मनाथ जी। महिला वर्ग की तरफ काफी हो गया है भाई, पुरुषों के पास कुछ पुरस्कार तो चले जाए। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आपसे 3-4 बार पूछूंगी भैया। सजय भैया आप हर बार गलत बताते हैं। और इसका कौन कौन? रिंकू भैया, इनका असली नाम बहुत कम लोगों को पता। विकास जैन रिंकू भाई, जैन बार। भैया मल्लनाथ जी। भैया मल्लेनाथ जी, इनके भैया है भैया भगवान मल्लेनाथ जी। भगवान मल्लेनाथ जी दिगंबर पंथी स्त्री पर्याय से मोक्ष बताते हैं, जबकि दिगंबर बोलती माटी के रचयिता कौन है? ए मुनि अमित सागर जी, बी आचार्य विद्यासागर जी, सी मुनि कुंत सागर जी, डी आचार्य पशुनंदी जी। बोलती माटी के रचयिता। कौन बताएगा? दो बार नहीं। फिर भैया आप बताएं तो ठीक है, दूसरे का हाथ खड़ा ना करें। भगवान जी को नमस्ते। 4 ऑप्शन है। पशुनंदी जी। परम पूज्य आचार्य बसुनंदी जी ने बोलती माटी की रचना नहीं की। आचार्य विद्यासागर जी, मुनि कुंत सागर जी, आचार्य बसुनंदी जी। आप बताइए। अमित सागर जी। कौन है अमित सागर जी? आचार्य अमित सागर। हाँ, मुनि अमित सागर। और आपके स्वाध्याय की उत्तर सही है। गंगा श्रवण मुनि अमित सागर जी हैं। अच्छा, कड़वे प्रवचन के सागर जी, आचार्य सुंदर सागर जी। कौन बताएगा? मनोज चाचा। आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज। पी की पिक्चर देखी थी किसी ने? ये मेरा हाथ पकड़ लिया और मेमोरी ट्रांसफर हो गई। और हमारे महागुरु परम आचार्य बसुनंदी जी मीठे प्रवचन के कथकार हैं। इसमें बच्चा बताया वो चला जाता है और पुत्र स्वर्ग जा सकता है। हनुमान जी को नमस्ते। आचार्य को नमस्ते। आदिनाथ जी की 500 रस, अजीतनाथ जी की 450 रस,
आदिनाथ जी की 500 धनुष, अजितनाथ जी की 450 धनुष, संभवनाथ जी की 400 धनुष, अभिनंदन नाथ जी की 350 धनुष, सुमतिनाथ जी की 300 धनुष, पदम प्रभु जी की 250 धनुष, सुपाश नाथ जी की 200 धनुष, चंद प्रभु जी की 150 धनुष, पुष्पदंत जी की 100 धनुष, शीतलनाथ जी की 90 धनुष, श्रेयांसनाथ जी की 80 धनुष, वासुपु जी की 70 धनुष, विमलनाथ जी की 60 धनुष, अनंतनाथ जी की 50 धनुष, धर्मनाथ जी के 45 धनुष, शांतिनाथ जी के 40 धनुष, गुंथुनाथ जी की 35 धनुष, अरेनाथ जी की 30 धनुष, मल्लीनाथ जी की 25 धनुष, मुनिस्मत पांचनाथ जी के 9 हाथ, महावीर जी के 7 हाथ। आपका शुभ नाम? सिद्धांत जैन। बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं गोल्डन प्रश्न का उत्तर देने में। स्वाध्यायशील उनका पुत्र है। हमारे जो द्वेष भाव हुआ था, शायद नाराजगी थी। मैंने ऋषभ भाई ने इस प्रश्न के लिए किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, इन्होंने मेरे हाथ से माइक ले लिया। मेरी इतनी नाराजगी रही कि मैं रात में सो भी नहीं पाया। और दूसरे दिन क्षमावाणी भाई क्षमा मांग रहे तो काफी उल्टा सीधा कह दिया। मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ आपसे। और मुझे अपने अपमान से ज़्यादा माँ जनवाणी का अपमान लग रहा था, इसलिए नाराजगी थी। बाकी हम तो गुरु भाई हैं, हम एक हैं। और ऋषभ भैया ने हमारी इतनी हेल्प की। हमारे पापा को कुछ दिन पहले इतना भयंकर दौरा पड़ा कि मृत्यु करीब थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं ना। ऋषभ भाई, आप रेलू भाई की किसी बात को गलत मत मानना। इनके हाथ में जब माइक आता है तो थोड़े से भाव विभोर हो जाते हैं, बस और कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए कार्यक्रम इनको बहुत लेट मिला है, इसी कारण से। तो हम लोग बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दशरथ की कितनी, मैं यहाँ पर समझा दूं, अभी जवाब उधर आया था आंटी की तरफ से। तो जैन धर्म के अनुसार दशरथ की कितनी पत्नियां थी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 4, 3, 1, 5। ये प्रश्न महिला वर्ग की तरफ जाएगा। 4 आंटी, बार बार हाथ खड़ा ना करें, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पड़ोसी की। 3 थी, मैंने तो सुना है। कहाँ पढ़ा था आपने? पढ़ा था कहीं, कहाँ पर? उस शास्त्र का नाम बता सकते हैं आप? पद्म पुराण साहब। आचार्य धर्मसेन जी द्वारा विरचित पद्म पुराण जी में राजा दशरथ की 4 पत्नियां आई हैं। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी और चौथी सुप्रभा जी। मांगी दूंगी जी से मोक्ष गए हैं। ए हनुमान जी, बी बलराम जी, सी सनत कुमार जी, डी कुंभकर्ण जी। इसका हाथ खड़ा होगा। वो बच्चा बहुत देर से खड़ा कर रहा। आ जाओ बेटा। भगवान जी का नमस्ते। हनुमान जी, हे हनुमान। जय बोलिए देवादेव गजराज भगवान हनुमान की। आओ अपना पुरस्कार ले जाइए। बलभद्र राम की जन्म तिथि जैन धर्म के अनुसार फागुन कृष्ण तेरस, डी फागुन शुक्ल तेरस। चैत्र कृष्ण नवमी, बी चैत्र शुक्ल नवमी, सी फागुन कृष्ण तेरस, डी फागुन शुक्ल तेरस। रिंकू भाई की सिफारिश पे जय शुक्ला नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी हिंदू धर्म के अनुसार है, हमने जैन धर्म के अनुसार पूछा है। आप बैठ सकते हैं। पद्म पुराण का अच्छे से स्वाध्याय नहीं करा। प्रेमपाल भैया की मेहनत हमारी बेकार करी। प्रश्न 13 है, आप पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। अब बच्चों से, बच्चे कहाँ गए? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपके ऑप्शन है, पाप कितने होते हैं? पहला 5, दूसरा 6,
तीसरा 16, चौथा 108। जो बैठ के बताएंगे 5, उसे। 6, 16, 108। पाप कितने होते हैं? इन भैया को माइक दे। ठीक है, बताइए बताइए लालू भैया, 5 पाप होते हैं, इनका जवाब है। आप सही है। ये जा रही हो आप, आपके लिए है राम की माता जी का नाम। बच्चों के लिए प्रश्न है, राम की माता जी का नाम। आपके ऑप्शंस हैं केकई, कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा। इस बच्चे को माइक दे दो। विमर्श चैंप जी। कौशल्या। कौशल्या। रेलू भाई लॉक करा जाए। अच्छे से जवाब दो। कौशल्या जी। कौशल्या जी। तुम बच्चे हो। इनके पापा बैठे हैं, उनके बच्चे ही हैं। बालपति तीर्थंकर कितने? हमने भी सेवा लेती होते हैं। बाजपूजी जी, मल्लनाथ जी, नेमनाथ जी, पार्शनाथ जी और महावीर भगवान, ये 5 बालेती हुए 24 तीर्थंकरों में जिन्होंने शादी नहीं की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाहुबली जी के कितने सगे भाई थे? ये बड़ों से प्रश्न है। बड़ों लोगों के लिए प्रश्न है, सब तैयार हैं। बाहुबली जी के कितने सगे भाई थे? ऑप्शन पहला 1, दूसरा 10, तीसरा 100 और चौथा 1 भी नहीं। इसका जवाब हमारी भाभी जी मिसेस रिंकू देंगी। एक भी नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? बाहुबली भगवान के 100 भाई थे, सगे। एक भी नहीं। और आपका उत्तर है बिल्कुल गलत नहीं है। आप आ सकते हैं, पुरस्कार ले सकती हैं। रिंकू भाई आइए। और रिंकू भाई, बाहुबली भगवान जी की 2 माताएं थी। दौड़ गए, फोटो हो रहा है। नंदा और सुनंदा जी। नंदा जी से 100 पुत्र हुए और सुनंदा जी से 1 पुत्र और 1 पुत्री ब्राह्मी। और सुंदरी भैया क्षमा करना। सम्मेद शिखर जी में किस तीर्थंकर के 2 स्थान पर चरण बने हैं? ए आदिनाथ जी, बी अभिनंदन नाथ जी, सी पार्श्वनाथ जी, डी पुष्पदंत जी। सम्मेद शिखर जी की वंदना किस किसने की है? तो वहां पर कौन से भगवान जी के 2 स्थानों पर अलग अलग चरण बने हुए हैं? ए आदिनाथ जी, बी अभिनंदन नाथ जी, सी पार्श्वनाथ जी, डी पुष्पदंत जी। सबसे पीछे हरी साड़ी वाली भाभी। पक्का ऊपर बंद तो रहे हैं। नीचे नीचे कहाँ है? पहाड़ से नीचे उतर गए गुफा में। आ जाइए आप। मारीची के पिता का नाम? आदिनाथ जी, बाहुबली जी, भरत जी, श्रेयांश जी। मारीची के पिता का नाम? सचिन भैया बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। इस बार मेरी इज्जत रख लेना भैया। मैंने 5 बार सबसे ज्यादा आपसे ही पूछा था और आपने हर बार गलत दिया। भगवान जी को नमस्कार। भरत जी थे उनके पिता। इस बार भी गलत कर दिया। मालिक कुमार जी के पूछ रहे हो? हाँ पिता पूछ रहा हूँ। मालिक कुमार के पिता हाँ मालिक कुमार जो थे उनके पिता भरत जी थे ना? आदिनाथ नहीं थे? नहीं, बाबा थे वो। नहीं, पिताजी थे ना। बाबा थे। अवध थे। तो पुरस्कार ले जाइए आप।
अगला प्रश्न, ललितांग, अंजना सती, वायुभूति, अभय कुमार। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? सम्यक ज्ञान के अंग होते हैं निशंकित अंग। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? ए ललितांग, बी अंजना सती, सी वायुभूति और डी अभय कुमार जी। रैंप खाली करते हैं, नीचे बैठ जाए। इसका हाथ खड़ा हुआ, कौन बताएगा? दत्ता जी बताएंगे। भगवान जी को नमस्ते। वायुभूति। वायुभूति। बैठ जाइए आप। कौन बता? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी एक भी नहीं। माइक पहुंचा दो आशु भैया के पास। 6 मौसी थी। ये कौन बोला 6? पक्का? पक्का ही है। खाकंदी से कौन मोक्ष गई? बी अभय घोष, सी अक्षय घोष, डी प्रभा घोष। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। पीछे आ रहा है हाथ, सबसे पीछे हर्ष भैया। अगले प्रश्न के लिए बच्चे तैयार रहे। अभय घोष। अभय घोष। महावीर के कितने नाम थे? और आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। 5 पाप होते हैं, नाम भी होते हैं। पक्का? तो पुरस्कार ले जाओ। अगला प्रश्न, बच्चों से कितने नाम थे? ए 5, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों से पूछा मैंने। वाराणसी श्रेष्ठ पूरे स्वरूपे वामश्व से रस्य सुतः पवित्र वराग्रवंशे हरितांग जात आसुहृदो मे प्रणमामि पार्श्वम्। दुह कौशिका निवासी शाश्वत सुख राशि मेरी आत्मा प्रभु है तेरे दर्शन की प्रसिद्ध। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? 4 विकल्प देता हूँ। इस पासना स्तोत्र की रचनाकार मुनि आदित्य सागर जी, मुनि आचार्य विशुद्ध सागर जी, रूपेश जी या आर्य का पूर्णवती माता जी। कौन देगा? कौन बताएगा? पीछे से कोई बताएगा? आपको मिल गया पुरस्कार आंसू भैया, तो फिर आप ही बता दो। फिर से हाथ खड़ा हो रहा है और मैं पीछे भी नहीं आया, थोड़ी खुली हवा में सांस ले लूंगा। ऑप्शन बताओ एक बार। मुनि आदित्य सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, मुनि आदित्य सागर जी और रूपेश जी भी बोला मैंने, और आर का पूर्णमती माता जी। आर का पूर्णमती माता जी की आवाज सुनिए। मुनि आदित्य सागर जी ने जब भैया आपके सामने ही लिखा तो आपको उत्तर सही होना चाहिए। आंसू भैया अपना पुरस्कार ले जाइए। एक और भजन चला दीजिए हरिंदर। सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य विभव सागर जी। कौन बताएगा? भगवान महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। तो इसका उत्तर हमारा नन्ना सिद्धार्थ बताएगा। भगवान जी का नाम आचार्य विभव सागर जी। पक्का?
आचार्य विमल सागर जी ने लिखा है, तो हमसे ज़्यादा जानता है क्या? जानता है। चलो भैया, हमें टक्कर देने वाला तो मिला। आचार्य विभव सागर जी। पुरस्कार लिया। इसी मुस्कुराहट के साथ एक फोटो भैया के साथ। अगला अगले प्रश्न के लिए बड़े लोग तैयार रहे। अगला भजन, एक और भजन चलने दो, पब्लिक बोर हो रही है। लोग आप एक भजन। एटा के कवि राजेश जैन जी, बी नीरज जैन जी, सी रीता दीदी और डी आभा दीदी। ये चारों में से कौन देगा? कौन ने दिखाया है? किसने बनाया है? भगवान जी को नमोस्तु नीरज भैया। नीरज भैया की आवाज जरूर है, पक्का उन्होंने ही बनाया है। मैंने ही पूछा किसने बनाया, तो राजा उन्होंने तो बनाया है, तो वही तो गा रहे हैं। नीरज भैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं की लिखी है। ठीक है, हम लोग पप्पू भैया है, ऋषभ भैया है, हम खुशनसीबी तो हैं जो हम गुरु के करीब हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां है? ऑप्शन है आपके, ए 52 गजाजी, ऑप्शन बी शरण बेलगोला, ऑप्शन सी मांगी तुंगी और ऑप्शन डी हसनापुर। भैया एक सेकंड, सचिन भैया, हम लोग व्यवस्थाएं बनाते हैं और आप व्यवस्था भंग कर रहे हैं। अंगड़ाई थी, वो अंगड़ाई थी। मौसम अच्छा है लेकिन अंगड़ाई मत लो। थैंक यू सर। आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ है, अगर आप हाथ खड़ा करते तो पूछ ही लेता। तुंगी में सबसे बड़ी मूर्ति है आदिनाथ भगवान। जय बोलिए देवा देवी का धरा है आदिनाथ भगवान की। अपना पुरस्कार लेने जाएंगे। कांटुंगी होके आया था, 8 दिन 5 दिन रहा वहाँ, इसलिए आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। वे कौन थे जिनका जन्म शमशान? सी श्री कृष्ण, डी जीवंदर। वे कौन थे जिनका जन्म शमशान में हुआ था? हमारी मंजू आंटी काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। जीवनदार का जीवराज भी तो हो सकता है। शमशान भूमि में आवाज आई थी, जीवक रहे जीवराज। जीवंदर जी, आपका उत्तर सही है, आप ले सकते हैं पुरस्कार। बच्चे अगर उधर मचाएंगे तो नहीं पूछूंगा। अगर बच्चे कितने बैठे हैं, बच्चों से वीरान सारा है। 7 प्रश्नों के नाम आते हैं। उधर से हाथ खड़ा हो रहा है रिंजा का सब। कौन बता रहा है? आदमी है हाथ खड़ा। 7 प्रश्नों के नाम बच्चों से था, बड़े कुछ जुआ खेलना, चोरी का शराब पीना, परिस्थिति गमन, व्यवसाय गमन, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, परिस्थिति गमन, व्यवसाय गमन, शिकार करना, चोरी करना। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। शराब पीना, परिस्थिति गमन, व्यवसाय गमन, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, परिस्थिति गमन, व्यवसाय गमन, शिकार करना, चोरी करना। बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
अंतिम मोक्षगामी की आयु 92 वर्ष, 84 वर्ष, 28 वर्ष, 72 वर्ष। आप बताइए। अंतिम मोक्षगामी की 72 वर्ष। 72 वर्ष अंतिम मोक्षगामी की आयु। आप यही कहना चाह रहे हैं? बैठ जाए, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर की आयु 72 वर्ष है। हमने अंतिम मोक्षगामी की आयु पूछी है, तो सबसे लास्ट में जम्मू स्वामी 84 से मुक्त हुए, उनकी आयु 84 वर्ष थी। बिल्कुल सही और अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया। मथुरा सिद्धि क्षेत्र मथुरा 84 का नाम इसीलिए पड़ा। अंतिम केवली जम्मू स्वामी जी वहीं से पहुंच गए और 84 वर्ष की आयु में गए, इसलिए वो सिद्धि क्षेत्र 84 कहा जाता है। भगवान महावीर के जन्म के समय कल्पवासी देवों के किसका नाद हुआ? आपके ऑप्शंस हैं शंखनाद, घटानाद, घंटानाद सॉरी, भेरीनाद और सिंहनाद। कल्पवासी देवों को किसका नाद हुआ? मैंने आपको उठाया तो नहीं, अब उठ गए तो बताइए। घंटानाद आपका उत्तर सही है। शंखनाद पंचम काल प्रारंभ हुआ 3 वर्ष 8 माह 3 पक्ष, बी 3 वर्ष 8 माह 2 पक्ष, सी 3 वर्ष 8 माह 4 पक्ष और डी 3 वर्ष 8 माह 1 पक्ष। आपको मिल चुका है पुरस्कार? आप बताएंगे मिल गया? पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बता दीजिए। 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन। एक बच्चे पुरस्कार ले चुकी है। वीरमंडल को कितने वर्ष हो गए हैं? वीरमंडल का कोई नहीं बताएगा। लो साहब, श्री दिगंबर जैन वीरमंडल को कितने वर्ष हो गए हैं? क्या मुझे ऑप्शंस देने की आवश्यकता है? देखो लिखेंगे तो दे देते हैं। 105, 100, 200, 106। देखो पीछे एक हाथ उठा है विक्की भाई। अन्ना राधे को पूछ लेता, अभी ये बांद्रे के पास है। आप बताइए। 106 बिल्कुल सही जवाब। 106 वर्ष हमारी वीरमंडल की संस्था, और मुझे प्रसन्नता है मैं भी इस 106 वर्ष पुरानी संस्था का अभिन्न हूँ। एक बार हमारे वीरमंडल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अभी आप सब लोग चले जाएंगे, हम रात में यहीं रुकेंगे श्री जी की सुरक्षा हेतु। आज हम भी रुकेंगे, अपनी भोजन करके आए हैं। गजरथ किस सन में एटा नगर में निकला? आपके ऑप्शंस हैं सन 2009 में, ऑप्शन बी सन 2011, ऑप्शन सी सन 2012 और लास्ट ऑप्शन सन 2010। बच्चों के लिए बहुत आसान सवाल है, आ जाओ। आदिनाथ का बैल, अजनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा बोलो, अभिनंदन जी का बंदर, सुमतनाथ की चकवा बोलो,
पदम प्रभु का लाल कमल, स्पार्तार्थी के साथी बोलो, चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा, पुष्पदंत जी का मगरमच्छ बोलो, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, सियानीनाथ का घेरा बोलो, बाज पूछ का भैंसा, नाथ का सुंदर बोलो, अनंतनाथ का सेई, धर्मनाथ का विधिन बोलो, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, हरेनाथ की मछली, मल्लेनाथ का कारस, मुनिसुबनाथ जी का कछुआ, नमीनाथ जी का नीलकमल, नवीनाथ का संग, पार्थनाथ का सर्व, महावीर का सिंह। आप ऐसे ही स्वाध्याय करते रहना। पुरस्कार देने के लिए हमारे पंचायत के जैन बाग के प्रबंधक श्रीमान दीपक जैन महामंडी इस बच्चे के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। बनाते हुए सन 2009 में चतुर्मास में आचार्य विमर्श सागर जी के सत्संग एक मुनि। बंटी भैया ये खास बात है कि अगर विमर्श सागर जी का नाम हो हमारे गुरु भाइयों को तुरंत कर ले। क्या बात हुई? नहीं, ये बहुत प्यारे गुरु भक्त हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए। तो प्रश्न मेरा सुन लिया आप लोगों ने कि सन 2009 में चतुर्मास में आचार्य विमर्श सागर जी के सत्संग में एक मुनि, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, विश्व वंग सागर जी, ऑप्शन बी विश्व जिरेश सागर जी, ऑप्शन सी विश्व नायक सागर जी और ऑप्शन डी विश्व पूज्य सागर जी। कौन बताएगा? डॉक्टर साहब से। कुछ लोग पांडाल के बाहर से हाथ उठा रहे हैं, अगर वो अंदर आकर के का नाम ए विश्ववंत जी, सी विश्व के सागर जी, डी विश्वनायक सी विश्वनायक जी, डी विश्व पूज्य जी। कौन बताएगा? हेलो, भगवान जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री विश्व पूज्य सागर जी महामुनिराज। मैं पहले ही आपका तोहफा लेकर के आ चुका हूं ऋषभ भाई, गलत की तो उम्मीद आपसे हो ही नहीं सकती थी इस प्रश्न के जवाब में। अगला प्रश्न, भगवान महावीर ने कौन से आचार्य श्री से दीक्षा ग्रहण की? सोच समझ के उत्तर देना। प्रश्न है, भगवान महावीर ने कौन से आचार्य श्री से दीक्षा ग्रहण की? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य पारस सागर जी, ऑप्शन बी आचार्य अरविंद जी, ऑप्शन सी आचार्य वसु पूज्य जी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ने कौन से आचार्य श्री से दीक्षा ग्रहण की? आचार्य पारस सागर जी, आचार्य अरविंद जी, आचार्य वसु पूज्य जी, डी इनमें से कोई नहीं। पप्पू भैया कह रहे हैं जे ही है, इशारों को सभी भगवान स्वयं दीक्षित होते हैं, वो तो किसी को नमस्कार नहीं करते। और विद्या जी की जोरदार तालियां। चुनमुन झाके मंडल को 2026 में कितने वर्ष हो चुके? ए 55, बी 70, डी 56 और 50। सिर्फ अंतिम 3 प्रश्न शेष हैं और एक गोल्डन प्रश्न। चुनमुन झाके मंडल को कितने वर्ष हो चुके हैं?
55, 50। क्या इसका जवाब ज्योति भाभी आप देंगी? धारी काना बताया हो जा करके। इस वक्त संचालन कर रहा हूं धारी भाई। अतुल भैया बताएंगे 56 10। क्या सही है? और अगला प्रश्न पूछते हैं 12। भगवान महावीर के कुल कितने गणधर थे? A 10, B 21, C 11। बस बैठ जाओ। कौन बताएगा? आप बैठिए, आपने नकल करा दे। 11। 12 बजे होंगे सर। 11 बजे पुरस्कार ले लीजिए अपना। और अगला प्रश्न। हेलो। भरत नारायण रावण की मूंछ की लंबाई, मूंछों की लंबाई 4 धनुष, 5 धनुष, 6 धनुष या इनमें से कोई नहीं? हेलो। कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है। क्या हो गया? कोई नहीं है। अरे बड़ी बड़ी मूछें थी, हमने टीवी पर देखा है। पक्का मूछें नहीं थी, बड़ी मूछें थी। अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाका पुरुषों के, नारकी और देवकियों के दाढ़ी मूछें नहीं होती है। आपके स्वाध्याय की बहुत बहुत अनुमोदना। तो अब एक गोल्डन कर कितने गणधर थे? ऑप्शन से आपके 1454, 1457, 1452 और 1451। 24 तो सही है। और अगला भजन वाला प्रश्न पूछने वाले हैं। मुझे बार बार समझाए, हाँ, हाँ, मुझे बार बार समझाए, मुझको नहीं सता, वो है मेरी विशुद्धमती माता, वो है मेरी विशुद्धमती माता। तो आपके ऑप्शन हैं। इस भजन की रचनाकार बैठ जाइए तो पूछ लूंगा। आवा दीदी, अब तो विज्ञमती माता जी हैं। बाल ब्रह्मचारिणी आवा दीदी ने इस भजन की रचना सुखाबाद नगर में की थी। आपको पुरस्कार मिलेगा। अरे कैसे कैसे सारे कर रहे हो रिकॉर्डिंग में? का लड़का है। अभी तो गोल्ड। एक बार टीवी स्क्रीन पर सभी लोग अपना ध्यान दें। क्या हो गया? ये जल मंदिर कहाँ का है? वहीं का है। दरिया है और डूब। ए कुंडलपुर, बी पावापुर, सी मुक्तागिरी और डी नैनागिरी। कौन बताएगा? अच्छे से देख लो तो बताना। सीढ़ी वाला प्रश्न। धर्मस्थल और डी फिरोजाबाद। कौन बताएगा? आपको मांगे दूंगी, पुरस्कार मिल चुका है और इसका उत्तर बता। शाश्वत सत्य है पंथ जनार्दन, तीर्थंकर की वाणी है।
चित्र दिख रहा है, ये कौन सी आर्का माता जी है? आर्का विशुद्धमती माता जी गुजरात वाली, आर्का विजयमती माता जी। और आपका उत्तर बिल्कुल गलत। कौन सी आर्का माता जी है? सजल बताए। विद्यामती माता जी तो मैंने विकल्प में पूछा ही नहीं है। आर्का विजयमती माता जी, आर्का विशुद्धमती माता जी, पांडाल के ये प्रथम गैनी आर्का माता जी से हमें तार देना। ये अभी वर्तमान में कौन से परमेष्ठी हैं, तो इनके लिए हम कौन सा बीज अक्षर का प्रयोग करेंगे? ए ह्रीम, बी हिरा, सी ह्रूम, डी हिरा। क्यों रूम बीज अक्षर का क्यों प्रयोग करेंगे? ये उपाध्यायी तो है, क्या आचार्य है? अब पक्का बताओ। और बीज अक्षर का प्रयोग क्या करेंगे? उत्तर तो सही है, लेकिन ह्रूम बीज अक्षर का प्रयोग आचार्य के लिए करा जाता है। और वर्तमान में उपाध्याय नैन सागर जी अब आचार्य हो चुके हैं। आचार्य नैन सागर जी मुनराज की मंडलपुर जी, पावापुर जी, मुक्तागिरी जी या नैनागिरी जी। पावापुरी, कुंडलपुर, मुक्तागिरी, नैनागिरी बोलिए। आप आउट हो गए। नैनागिरी हो चुका है। अगला हमारे संजय भाई सो रहे थे तब से और उठ गए। संजय भाई बताएंगे। पावापुरी जी, ये जल मंदिर। आचार्य देवनंदी जी, आचार्य कुंद सागर जी, आचार्य शीतल भूषण जी और आचार्य पार्श्व सागर जी। कौन से आचार्य श्री का चित्र है? कौन बताएगा? गणाधिपति गर्धनाचार्य श्री कुंद सागर जी महाराज। कुंद सागर जी महाराज किया है उस बोर्ड में। एक मुनराज आर्का ऐसी है, ये आचार्य है जिनका जिला एटा से कोई संबंध नहीं है, फिर भी एटा गौरवों में उनका नाम धोखे से लिख गया है। कौन है आप बताइए? आचार्य निर्मल साहब महाराज जी। आचार्य मुनराज आर्का माता जी बताइए। और वर भैया उस भूल का सुधार भी कर लीजिएगा आगे बोर्ड पे, पता नहीं होगा ना। बहुत सुंदर 8वें नंबर पे मुनि हनुमान सागर के नाम लिखा। कोई मंजिल का था, हाथ खड़ा हुआ फिर नीचे हो गया। कौन बताएगा? आप नालंदा में 5 मंजिल, 5 मंजिल नालंदा में। 5 मंजिल का पक्का? बैठ जाओ। संकल्पों से भरे हुए हैं भक्त सभी मतवाले, गुरुवर के आह्वान पे न्योछावर, गुरुवर के आह्वान पे न्योछावर है प्राण हमारे। नमो वज्रायणम, नमो आर्यायणम, नमो सिद्धाणम, नमो रेंताणम, नमो लोय सबसाणम, नमो वज्रायणम, नमो आर्यायणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोय सबसाणम, नमो वज्रायणम, नमो आर्यायणम, नमो सिद्धाणम, नमो रेंताणम। हमारी कर्कश आवाज को और हमारी वाणी से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम मन मन से इनका इसे क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा। हेलो भैया, एक गोल्डन क्वेश्चन रह गया है।